नमस्कार श्रोतों, स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल वेद अभ्यास में। आज हम देखने वाले हैं कि नाग पंचमी व्रत की कथा। चलो तो फिर शुरू करते हैं। एक बार किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान के एक बेटी और दो बेटे थे। किसान बहुत मेहनती था। अपने परिवार को पालन पोषण के लिए वो खुद हल चलाता था। एक दिन हल जोतते हुए किसान ने गलती से एक नागिन के अंडे को कुचल दिया और सभी अंडे नष्ट हो गए। नागिन खेत में नहीं थी। जब वो लौटी वो बहुत गुस्सा थी और उसने बदला लेने की ठान ली। नागिन ने कुछ ही समय बाद किसान के दोनों बेटों को डस लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई थी। नागिन किसान की बेटी को भी डसना चाहती थी, लेकिन वो घर पर नहीं थी। अगले दिन नागिन फिर किसान के घर आई तो देखकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि किसान की बेटी ने नागिन के सामने एक कटोरी में दूध रख दिया था और नागिन से माफ़ी मांगने लगी। किसान की बेटी के इस रवैये से नागिन बहुत खुश हुई और नागिन ने दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। यह घटना श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुई थी। यही कारण है कि इस दिनों नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के बारे में आप कितना जानते हैं? 1 मिनट में खुद पढ़ के। वही एक दूसरी कथा के मुताबिक एक राजा की रानी गर्भवती थी। उसने राजा से कहा, जंगल से फल लाने की इच्छा व्यक्त की। राजा वन से करेली तोड़ने लगा। तभी वहां नाग देवता आ गए और कहा कि तुमने मेरी आज्ञा के बिना करेली कैसे तोड़ी। राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन नाग देवता ने एक न सुनी। राजा ने नाग देवता से कहा कि मैंने रानी को वचन दिया है, इसलिए वो करेली को घर ले जाना चाहते हैं। नाग देवता ने कहा, ठीक है, ले जाओ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी पहली संतान मुझे देनी पड़ेगी। राजा को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। राजा ने वचन दे दिया और घर लौट आए। घर आकर राजा ने रानी को सारी बात बताई। रानी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। कुछ दिन के नाग राजा उनके घर संतान लेने के लिए पूछे। राजा ने कहा, पहली संतान लड़की हुई थी। लड़की के मुंडन होने के बाद तभी मैं आपको मेरी लड़की सौंपूंगा। राजा की बात मानकर नाग वहां से चला गया। नाग फिर आया। राजा ने नाग को कहा कि शादी के बाद आना, लेकिन नाग ने सोचा कि शादी के बाद तो पिता का पुत्री पर कोई अधिकार नहीं रहता। इसलिए नाग ने लड़की को उठा ले जाने की योजना बनाई। एक दिन नाग राजा की बेटी को उठा ले गया और राजा को बता दिया। राजा ने जैसे ही बेटी को ले जाने की बात सुनी तो राजा की उसी समय मौत हो गई। राजा की मौत की खबर सुनकर रानी भी मर गई। अब घर में राजा का लड़का अकेला ही रह गया। राजा के बेटे को उसके रिश्तेदारों ने लूट लिया और भिखारी बना दिया। राजा का बेटा भीख मांगने लगा। एक दिन भीख मांगते हुए राजा का लड़का नाग के घर जाकर पहुंचा। तभी उसे उसकी बहन ने पहचान लिया और फिर दोनों भाई बहन प्रेम पूर्वक रहने लगी। तभी यह त्योहार मनाया जाता है। इसलिए नाग पंचमी के बाद भाई और बहन का त्योहार मनाया जाता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।